सो हाय गाइस, वेलकम टू कर्म योगा पॉडकास्ट। एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं अष्टावक्र गीता। कल के वीडियो में एक छोटी सी गलती हो गई थी, आप लोगों को पता ही चल गया होगा अगर किसी ने नीचे कमेंट पढ़ लिया है तो। मैंने श्लोक नंबर 8 को गलती से श्लोक नंबर 7 बोल दिया था। ओके, तो कल का जो श्लोक था वो श्लोक नंबर 8 था। आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 9 की। ओके, और इसमें भी आगे अष्टावक्र जी ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। श्लोक नंबर 9 में, ये प्रसंग 1 का श्लोक नंबर 9 है, सूत्र नंबर 9। और इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अपने गहन अंधकार को जलाकर तू शोक रहित हो जा और सुखी हो। वो किससे कह रहे हैं? ये वो महाराज जनक से, राजा जनक से ये बात कह रहे हैं कि तू ऐसा जान कि मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अपने गहन अंधकार को जलाकर तू शोक रहित हो जा और सुखी हो। अब एक एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक एक इस लाइन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कि एक शब्द के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। श्लोक तो बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है। आपने ये शब्द हो सकता है बहुत पहले भी सुने हो, अगर आप ग्रंथ पढ़ने के शौकीन हैं और ग्रंथ पढ़ते रहते हैं तो इससे पहले भी आपने इस तरह के शब्द सुने होंगे। लेकिन इनका रियल मीनिंग समझने की ज़रूरत है, इन्हें थोड़ा ध्यान से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी बार आप इन शास्त्रों को पढ़ते हैं उतनी बार ही, ख़ासतौर पे अष्टावक्र जैसी गीता जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको हर बार उसका एक नया मीनिंग समझ में आता है। तो इसी लाइन से शुरुआत करते हैं कि मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। वो राजा जनक से कह रहे हैं कि तू ऐसा जान कि तू एक विशुद्ध बोध है। अब ये विशुद्ध बोध क्या होता है, या बोध क्या होता है? बोध आत्मा का ही एक दूसरा नाम है। बोध आत्मा का ही दूसरा नाम है। बोध कोई अलग चीज़ नहीं है, बोध और आत्मा एक ही है। तो वो क्या कह रहे हैं, और वो ये भी नहीं कह रहे कि ऐसा जान कि मैं एक बोध हूं, वो कह रहे हैं विशुद्ध बोध हूं। तो तू जान कि तू एक विशुद्ध बोध है। विशुद्ध बोध का मतलब होता है प्योर नोइंग। इंग्लिश में आपको इसे समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी इससे, क्योंकि संस्कृत के वर्ड थोड़े से ज़रा भारी भरकम होते हैं। विशुद्ध बोध का मतलब होता प्योर नोइंग। ध्यान रखिए, इसमें कोई जानने वाला की बात नहीं की जा रही, कोई जानने वाला नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, कोई नोअर है नहीं इसके अंदर, नोइंग की बात की जा रही है। हम अभी जिस स्थिति में हैं उस स्थिति के अंदर हमें जैसा महसूस होता है, हमें जिस चीज़ का पता चलता है, हमें पता चलता है कि हम हैं और एक वस्तु है जिसे हम जान रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम जान रहे हैं। लेकिन अष्टावक्र जिस स्थिति की बात कर रहे हैं उसमें ना जानने वाला होता है ना जानने वाली वस्तु होती है, बस जानने की एक प्रक्रिया शेष रह जाती है। उसको बोलते हैं विशुद्ध बोध, जानना मात्र। जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अभी, अगर आप यहीं पर ध्यान दें तो आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। तो इसमें एक आप हैं और एक मेरी आवाज़ है, दो है, द्वैत आ गया इसके अंदर। लेकिन विशुद्ध बोध के अंदर द्वैत नहीं होता। वहाँ पर अगर आपका कर्ता गिर जाए, ये मैं गिर जाए, जो सुन रहा है वो गिर जाए, तो बस एक सुनने की प्रक्रिया शेष रह जाएगी। वो विशुद्ध नोइंग है, जानने की क्षमता रह जाती है। ये से ज़्यादा कहना सही होगा कि एक जानने की विशुद्ध क्षमता, प्योर नोइंग रह जाती है, बस उसे कह रहे हैं यहाँ पर विशुद्ध बोध, कि तू ऐसा जान कि तू एक विशुद्ध बोध है, तू एक प्योर नोइंग है। और यही परम अवस्था है। इसी प्योर नोइंग को आत्मा भी कहा गया है। ऐसा निश्चय रूपी अग्नि से अपने गहन अंधकार को जलाकर तू शोक रहित हो जा। निश्चय रूपी अग्नि, निश्चय क्या है? कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस कब आता है आदमी में? कॉन्फिडेंस या कंफर्म हो जाना कि तू ऐसा जान, और जब जानेगा तो तेरे अंदर अपने आप ही निश्चय आ जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तू निश्चित सुना होगा ना आपने, निश्चित मतलब कंफर्म, कॉन्फिडेंट। बिना जाने कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो वो पहले ये कह रहे हैं कि पहले तू जान के तू विशुद्ध बोध है, तू प्योर नोइंग है। तो तू जानेगा तो तेरे अंदर अपने आप ही निश्चिंतता आ जाएगी, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, जानने से जो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं विशुद्ध बोध हूं, इसे वो एक अग्नि से इसकी तुलना कर रहे हैं कि ये अग्नि जैसी है। इस अग्नि से अपने गहन अंधकार को जलाकर राख कर दे। अंधकार क्या है? अज्ञान क्या है? माफ कीजिएगा, अज्ञान क्या है? आपका अहंकार। और अहंकार क्या है? आपका रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कि मैं ये हूं। आपका कुछ भी हो जाना, किसी भी चीज को पकड़ लेना, अहंकार किसी भी चीज को पकड़ लेता है, किसी भी हरी गहरी चीज को बिना जाने पकड़ लेता है, किसी से भी अपना तादात्म्य जोड़ लेता है, अपना आइडेंटिफिकेशन जोड़ लेता है। यही अज्ञान है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं ये अज्ञान कब जाएगा? जब तू ये जान लेगा कि तू विशुद्ध बोध है। तू ना ये शरीर है, ना रिश्ते नाते है, ना तू जवान है, ना तू बूढ़ा है, ना बच्चा है। ये सब शरीर की स्टेट है। तेरे जितने भी आइडेंटिफिकेशन हैं वही तेरी प्रॉब्लम है, वहीं से तेरा सारा दुख आ रहा है। वहीं से। और अज्ञान क्या करता है? अज्ञान ही दुख की जड़ है। किस दुख की बात कर रहे हैं? क्योंकि आगे वो कहते हैं ना कि अज्ञान इस अग्नि से, इस निश्चय रूपी अग्नि से अपने गहन अंधकार को जलाकर तू शोक रहित हो जा और सुखी हो। राजा जनक हैं, वो राजा हैं, उनको क्यों बोल रहे हैं कि तू सुखी हो? किस सुख की बात कर रहे हैं? उनके पास तो धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, राज्य है, सब कुछ है। तो वो एक राजा को ये बात क्यों बोल रहे हैं कि तू सुखी हो? किस सुख की बात कर रहे हैं? निश्चित ही वो राजा हैं, उस समय पे जो सुख सुविधाएं हो सकती हैं वो सब उनके पास हैं। लेकिन जब आदमी के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब एक और प्रॉब्लम का जन्म होता है, और वो है मौत का डर, साइकोलॉजिकल फियर्स। सारे साइकोलॉजिकल फियर में सबसे बेसिक फियर जो है वो है मौत का डर, मृत्यु का भय। तो जब वो कह रहे हैं कि तू ये जान के तू विशुद्ध बोध है और निश्चय रूपी अग्नि से अपने अज्ञान को काट दे, अपनी सारी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशंस को हटा ले, तो तुझे बोध हो जाएगा। तो क्या होगा? ये जो साइकोलॉजिकल फियर्स हैं वो सब के सब गायब हो जाएंगे। तो सुखी होना नहीं पड़ेगा। वो साइकोलॉजिकल फियर हटते ही, अज्ञान हटते ही अपने आप तुम सुखी हो जाओगे। सुख के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो वो कह रहे हैं कि सुखी हो जा, तो वो उस आखिरी बेसिक फियर की बात कर रहे हैं जो मौत के डर से पैदा होता है। क्योंकि ईगो की मौत होनी तय है। क्योंकि अगर आप बॉडी आइडेंटिफाइड हैं तो बॉडी मरेगी। अगर आपकी ईगो बॉडी आइडेंटिफाइड है, जो कि होती है, तो बॉडी की तो एक तय उम्र है। एक समय के बाद ये मरेगी, ये बूढ़ी भी होगी, ये टूटेगी, बिखरेगी और मरेगी अंत में। इसका एक एंड है। तो ये डर होना भी बहुत स्वाभाविक है आपके अंदर कि मैं एक दिन मर जाऊंगा। लेकिन ये अज्ञान है। इसी चीज को वो अज्ञान कह रहे हैं कि राजन देख कि तूने गलत चीज से अपना संबंध जोड़ लिया है। तू जो असल में है वो अमृत है, और वो सदा सर्वदा था, है और रहेगा। वो विशुद्ध बोध कभी मरता नहीं है। वो विशुद्ध बोध का तत्व जो है वो सदा के लिए अमर है। उसे ही अमृत का द्वार भी कहा गया है। शास्त्रों में उसे ही अमृत का द्वार कहा गया है।
उसकी कोई मृत्यु नहीं है, वो सदा से था, है और रहेगा। और जान के तू वही है। तो तेरा ये जो मृत्यु का भय है ये बेईमानी है। तो तू जान ले, तू इस चीज को जान के तू विशुद्ध बोध है। और जैसे ही तू जानेगा तेरे अंदर निश्चय रूपी अग्नि जो है वो प्रज्वलित होगी और इस आग से, इस अग्नि के द्वारा अपने सारे अज्ञान को काट दे और भय मुक्त हो जा। जब वो कह रहे हैं कि सुखी हो तो वो कह रहे हैं कि तू भय मुक्त हो जा, शोक रहित हो जा। इसमें कहते हैं कि तू शोक रहित हुआ समझ अपने आप को और सुखी हो जा। क्योंकि इंसान का अज्ञान क्या है? उसकी ईगो ही उसका अज्ञान है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ईगो क्या है? आपका रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। जब आप अपने इस आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, इसे फिक्स कर देते हो, तो ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ज्ञान तो है ही, ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ज्ञान तो है ही। प्रॉब्लम है अज्ञान। अज्ञान कैसे पैदा हो रहा है? ये गलत आइडेंटिफिकेशन कैसे पैदा हो रही है? सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ये अगर आप इस रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को समझ लोगे तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो सब कुछ हुआ समझो। फिर विशुद्ध बोध भी हुआ ही हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि आप वो हो ही। जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो उसे पाना नहीं है, वो आप हो ही, पहले से ही हो। सिर्फ आप उसे भूले बैठे हो। तो सिर्फ उसे आंखें खोल के देखने की जरूरत है। वो जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, अहंकार के अज्ञान का जो पर्दा पड़ा हुआ है, ईगो का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उसे हटा के सिर्फ देखना है। और ईगो असल में कुछ है नहीं, ईगो सिर्फ एक कोरा इल्यूजन है। ये बस कहने भर को है, ये अपना बस एहसास कराती है, ये है नहीं, इसीलिए इसको माया कहते हैं। और ईगो है तो संसार है, ईगो नहीं है तो संसार भी नहीं है। ईगो के हटते ही संसार का भी अंत हो जाता है और वहां सिर्फ विशुद्ध चेतना बचती है, विशुद्ध बोध बचता है, प्योर नोइंग रह जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि इस सूत्र से आप लोगों को आगे समझने में कुछ मदद मिलेगी। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।